हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें हम पहला ही टॉपिक हमने लिया है एल्केन्स का हाइड्रोकार्बन्स में। और हम आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की, यानी जो एल्केन्स होते हैं जिसको आप पैराफिन्स भी कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसी है, देखिए अब क्या है। In alkanes, all the carbon atoms are sp3 hybridized, which means that they form 4 sigma bonds with either carbon or hydrogen atoms. The general formula is CnH2n plus 2. Bond angle between them is 109.5 degree and they exhibit tetrahedral geometry. तो इस पूरे लाइनों में अब सब कुछ आ गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन एल्केन्स कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो आपको पता है कि जो एल्केन्स हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होती है, वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब sp3, तो एक s और 3 p, 4। तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगी कार्बन के अराउंड। और कार्बन के अराउंड आपको पता है कि अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्टडी किया हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे राइट साइड पे, यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो कार्बन है वो सेंटर में है, और एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जो है वो इस ब्लैक बोर्ड के बाहर आया हुआ है, और एक हाइड्रोजन जो है वो पीछे गया हुआ है। तो ये 4 हाइड्रोजन, 4 सिंगल बॉन्ड है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और बीच में क्या है, कार्बन एटम मौजूद है। तो अगर हम एल्केन्स की बात करें तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 का मतलब है जो शेप होगी हमारे पास, जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आती है स्टूडेंट्स कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या है, कार्बन है, 4 बॉन्ड बनेगी। एक हाइड्रोजन जो ऊपर है वो भी इस ब्लैक बोर्ड पे पड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन जो यहाँ पे है वो भी इस ब्लैक बोर्ड पे है, तीसरा हाइड्रोजन जो है वो इस ब्लैक बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, और चौथा जो हाइड्रोजन है वो ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ है। तो इसलिए इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप इसे दिखाएंगे 2D में, तो ये इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये कार्बन है और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जो है वो रखी हुई है। अब ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, तो बॉन्ड एंगल आपको पता है स्टूडेंट्स कितने का बनता है, दिस इज़ 109.5 डिग्री। तो ये टेट्राहेड्रल एंगल इसे कहा जाता है, जो कि आमतौर पर आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में देखने को मिलता है। तो अगर हम एल्केन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3। इसका मतलब 4 बॉन्ड बनेंगी, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में बन रही हो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बन रही हो, सारी बॉन्ड सिंगल होंगी। 4 बॉन्ड जब बनेगी तो ज्योमेट्री बनेगी उसकी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब कुल मिला के ये कि एल्केन्स में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, 3D रिप्रेजेंटेशन है, वो 2D रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज हाउ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। सो एल्केन्स, the structure is basically the carbon atom in alkanes undergo sp3 hybridization, so therefore they have tetrahedral geometry with a bond angle of 109.5 degree, and this is how various atoms are arranged around carbon in a tetrahedral geometry in alkanes. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।